हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिक्स की वीडियो को कवर करेंगे। कल भी एक वीडियो डाली थी, वो गुरुत्वाकर्षण बल से थी। अब गुरुत्वीय त्वरण, इसको जी से डिनोट करते हैं। दोस्तों, आपको देख रहे होगे, हेडिंग आपको देख ली होगी, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों, बताना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अगर किसी प्रकार का अलग से चेंज चाहिए तो आप बता देना, मैं इसको चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार यूथ जो कंपटीशन की बुक की जो मैथ की है वो चैप्टर वाइज मैंने करवा दिए। आज मैंने डिस्काउंट डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसे भी वीडियो को। दोस्तों, इसमें गुरुत्वीय त्वरण की सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा। पहले तो हमें परिभाषा समझनी पड़ेगी, क्या होती है भाई। पृथ्वी की ओर देखो, पृथ्वी की ओर गति करती हुई, पृथ्वी की ओर गति करती हुई वस्तु के वेग में, क्या भाई, वस्तु के वेग में समय के साथ, क्या भाई, समय के साथ होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया भाई। पृथ्वी की ओर गति करती हुई वस्तु के वेग में, कोई पृथ्वी की ओर भाई कोई वस्तु आ रही नीचे की ओर, और उसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, उसे ही क्या कहेंगे, वेग में वृद्धि होगी, उसे क्या कहेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं भाई, जो पृथ्वी की ओर गति करती हुई वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होता है ना, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जो इसकी वस्तु आएगी नीचे की ओर, इसे वेग होगा, वेग से उत्पन्न क्या होगा, त्वरण, इसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, पूरी बात नहीं लिख के मैं छोटी सी बात ले रहा हूं। जो वस्तु गति करती है उसमें जो उत्पन्न होता है ना त्वरण, वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब जो इससे किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, आपको शॉर्ट भाषा में बताता हूं। इससे छोटे जी से डिनोट करते हैं। किससे भाई, छोटे जी से। क्या होता है, बड़ा जी, ये गुरुत्वीय जो आकर्षण बल है, इसका जी होता है एम, द्रव्यमान होता है, आर क्या होता है, त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या। यहां लिख देते हैं, क्या होता है, एम ग्रह का द्रव्यमान, कोई भी ग्रह या कोई भी पिंड देगा आपसे, उसकी क्या भाई, उसका द्रव्यमान। और जो हमारा क्या होगा, आर क्या होगा, ग्रह का त्रिज्या, ग्रह की क्या होगी, त्रिज्या। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, ग्रह की त्रिज्या। अब आपसे पूछ ले, जो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि रेलवे या ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको यूनिट जरूर से जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों। कितनी होती है, 9.8। अब दोस्तों, आपको पृथ्वी का तो पता चल गया। अब आपसे सीधा पूछे चंद्रमा का जिग का मान, चंद्रमा पर जिग का मान। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जिग का मान क्या होता है, जो पृथ्वी का है, कितना है, 9.8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6, कुछ भी हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या हम इसे एक भाषा में ये भी लिख सकते हैं भाई, जो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी का जिग का मान अपॉन में क्या कर देंगे, 6। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लो कोई पृथ्वी पर जिग का मान कितना है भाई, 9.8 है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/6। कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान भाई कितना है, 6 kg है, तो चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा, 1 kg। 1/6 से भाग कर देंगे दोस्तों। यहां तक मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी ग्रह पर एक और लिख लेते हैं, एक और लिखते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये जिग का मान क्या होता है दोस्तों, यदि कोई बॉल, सीधा लिखते हैं, यदि कोई बॉल पृथ्वी की सतह, यदि कोई बॉल पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर उछल रही, क्या उछल रही है भाई, 1 मीटर उछल रही है,
उछलती है, ठीक है, तो वह चंद्रमा पर कितनी उछलेगी, वह चंद्रमा पर कितनी उछलेगी, कि सतह पर कितनी उछलेगी। ठीक है दोस्तों, कितनी उछलेगी भाई बताओ कमेंट करके, कितनी उछलेगी भाई। सीधी कितनी लिख देंगे हम, 6 गुना होगी, जो भी आपका दिया होगा उसका 6 गुना हम क्या कर देंगे, चंद्रमा पर उछलेगी। दोस्तों 6 गुना अधिक उछलेगी। यहाँ 1 मीटर उछल रही है, वहां कितनी मीटर उछलेगी, 6 मीटर उछलेगी। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब होता है भाई जी का मान हमारा स्थान बदलने पर बदलता है, ठीक है, स्थान बदलने पर क्या होता है भाई, बदलता है। देखो सीधा लिखते हैं जी का मान क्या होता है भाई, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यहां तक समझ में आ गया। ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा। अब भाई गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा, गहराई पर जी का मान क्या होता है, वापिस से क्या होता है, घटता है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। ठीक है, जी का मान कहां होता है, सर्वाधिक, केंद्र में जी का मान सर्वाधिक होता है। जी का मान सर्वाधिक कहां होता है, केंद्र में या ध्रुवों पर। ये तो भाई कम की कंडीशन थी, ये तो किसकी कंडीशन थी, हमारी कम की। अब जी का मान आपसे कैसे पूछ ले, वृद्धि, तो जी का मान भाई कहां वृद्धि होगी, केंद्र में जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम कहां, केंद्र में। केंद्र की जगह हम ध्रुव भी लिख सकते हैं, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है किसका भाई, जे का। ये अधिकतम की है, ये किसकी कंडीशन है, अधिकतम, यहां सबसे अधिक होगा। एक और लिख लेते भाई, भूमध्य रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई पिछली बार, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा पर जी का मान किसका भाई, जी का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। छोटी वीडियो रखते हैं दोस्तों, ये गुरुत्वीय त्वरण था, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपको बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। तो दोस्तों बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो बढ़िया लग रही है तो आपको। और दोस्तों सपोर्ट करो भाई इसको। अगर किसी और चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, मैथ की चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, मैं ग्रुप डी का पूरा मटेरियल आपको तैयार करके दूंगा। बस आप मेरी वीडियो पर बने रहे, चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर।